बच्चों का खबरनामा, बच्चों का खबरनामा, बच्चों का खबरनामा, खबरनामा, बच्चों का खबरनामा, बच्चों का खबरनामा, बच्चों का खबरनामा, खबरनामा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। दुरूद पाक की फजीलत अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुझ पर एक दिन में 50 बार दुरूद पाक पर है, कयामत के दिन मैं उससे मुसाफहा करूंगा, यानी हाथ मिलाऊंगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, समझदारी और हिल्म यानी कुव्वते बर्दाश्त किसी भी इंसान की बेहतरीन खासियत होती है। नासमझ और जल्दबाज इंसान बिना सोचे समझे मामले को हल करने की कोशिश करता और नाकाम होता है। ऐसे शख्स को कोई बात समझाई जाए तो वो गुस्सा हो जाता है और अपनी इस्लाह नहीं कर पाता, जबकि समझदार इंसान बात तवज्जो से सुनता है, गुस्से को काबू में रखता है, अपनी इस्लाह भी करता है और तरक्की करता जाता है। अगर आप भी दीन और दुनिया में तरक्की करना चाहते हैं, अपनी पर्सनैलिटी निखारना चाहते हैं, तो अपने अंदर समझदारी और हिल्म पैदा करें। अल्लाह पाक हमें अच्छे अखलाक अपनाने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, तो चलिए अपने खबरनामे को शुरू करते हैं और सबसे पहले शामिल करते हैं हेडलाइंस। बच्चों का खबरनामा, खबरनामा, ऑन द सेट्स में मुख्तलिफ सेट्स पर जाएंगे और देखेंगे रमजान शरीफ के बारे में एक स्पेशल रिपोर्ट। वीडियो रिव्यू में सुनेंगे एक जबरदस्त सी नज़म। क्लिप डेस्क मदनी मुज़ाकरे की अपडेट, उर्स मुबारक। छोटियों पर सिखाएंगे अच्छी अच्छी बातें और छोटा काम बड़ा फायदा में जानेंगे छोटे काम का बड़ा फायदा। हेडलाइंस आपने जानी और अब हम आपको लेकर चलते हैं ऑन द सेट की जानिब और देखते हैं कि निहाल भाई हमें क्या अपडेट दे रहे हैं। बच्चों का खबरनामा, खबरनामा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल इस वक्त हम लोग मौजूद हैं किड्स मदनी चैनल के बच्चों का रमज़ान प्रोग्राम के सेट पर और हमारे साथ हमारे बहुत प्यारे होस्ट सैयद वक़ार मदनी भाई मौजूद हैं। सैयद साहब से कुछ इंशाअल्लाह उल करीम सवालात करेंगे। बच्चों का रमज़ान प्रोग्राम के हवाले से भी सवालात होंगे और रमज़ान शरीफ महीने के हवाले से भी इंशाअल्लाह कुछ जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सैयद साहब? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आपको खुशामदीद, मरहबा हमारे सेट पर आप तशरीफ़ लेकर आए। तो बच्चों का रमज़ान प्रोग्राम में ऐसा क्या है, इसमें ऐसा क्या सिखाया जाता है जो बच्चों को सारा साल इस प्रोग्राम का इंतज़ार रहता है? माशाअल्लाह, क्या बात है उन बच्चों की भी कि जो ऐसी खूबसूरत चीज़ों का इंतज़ार करते हैं। कि हाँ, ये भी अपनी अपनी तरबियत का एक इजहार होता है, अंदाज़ होता है कि बच्चे जो है होते हैं और वाकई कि जो ऐसी चीज़ों को पसंद करते हैं और ये इस पर यकीनन घर वालों की तरबियत का भी असर होता है कि उनको नेकी की बातें, अच्छी बातें पसंद आती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी जो है पूरी टीम है। ज़ाहिर है नाज़र तो आपको सामने जो है वो कुछ होस्ट आ रहे होते हैं, मैं होता हूँ या आप भी माशाअल्लाह अभी भी आप होस्ट हैं, वैसे भी प्रोग्राम्स में आया करते हैं। हमारे सैयद आबिद अत्तारी हैं, हमारे माजिद अत्तारी मदनी हैं। तो लेकिन ये पूरी टीम होती है, काविश होती है। ये सेट भी आप देख ही रहे हैं जिस पर अभी आप तशरीफ़ लाए हैं। तो हर साल ही हमारा ये बच्चों का रमज़ान प्रोग्राम होता है और उसमें मुख्तलिफ़ तरह तरह के सेगमेंट्स और जो नॉर्मल प्रोग्राम्स होते हैं उसके अंदर भी एक्टिविटीज़ होती हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं। लेकिन जो रमज़ान का होता है उसके अंदर कुछ ख़ास कोशिशें होती हैं, काविशें होती हैं, कुछ नई चीज़ें हुआ करती हैं। तो इस हवाले से यूँ कह लीजिए एक एतबार से तो मुझे भी होता है कि चले भाई इस दफ़ा देखते हैं बच्चों के रमज़ान में अब क्या आने वाला है या क्या चेंज होता है। और कुछ चेंज होता है तो अच्छा लगता है, समटाइम्स चेंज नहीं भी होता तो वो भी चले ठीक है, लेकिन जो है वो काफ़ी कुछ चेंज भी हुआ करता है। तो इस दफ़ा भी आपने बच्चों का रमज़ान देखा ही है, तो इसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ वगैरह भी हमने शामिल की हैं। कहीं बच्चों का इम्तिहान है, बच्चों को कोई जुमले बनाने होते हैं, कहीं पे जी वो मुख्तलिफ़ बॉक्सेस हैं उसके अंदर टोकन और कॉइन्स वगैरह डाल के कुछ उसमें जो होती हैं बातें, जवाबात वगैरह देने की तरकीब होती है। बात वही होती है लेकिन अंदाज़ चेंज करने की कोशिश करते हैं।
तो इंशाल्लाह इस तरीके से दिलचस्पी पैदा होती है बच्चों के लिए, और फिर वो देखते भी हैं, पसंद भी करते हैं और सीखते भी हैं। और जो नहीं देखते उन्हें चाहिए कि देखें, और जो बड़े अभी अगर देख रहे हैं तो उन्हें चाहिए कि अपने बच्चों को तरगीब दें कि वो ये प्रोग्राम देखा करें। इसके अलावा भी जो प्रोग्राम्स होते हैं वो भी देखा करें इंशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह सैयद साहब, आपने हमें वक्त दिया और आपने इजाज़त दी कि हम आपके सेट पर प्रोग्राम करें। और जी किड्स बदरी चैनल के नाज़रीन और प्यारे बच्चों का रमज़ान प्रोग्राम के सेट पर हम मौजूद थे। हमने इस प्रोग्राम के होस्ट से इंटरव्यू लिया। बढ़ते हैं अपने अगले प्रोग्राम की तरफ और अगले प्रोग्राम का आपको विज़िट करवाते हैं। जी किड्स बदरी चैनल के नाज़रीन और प्यारे बच्चों, इस वक्त हम किड्स मदरी चैनल के स्टूडियो में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि ज़ेरो ज़बर प्रोग्राम, किड्स मदरी चैनल का बहुत प्यारा क्विज़ प्रोग्राम ज़ेरो ज़बर, उसके सेट पर हम मौजूद हैं। और हमारे साथ इस प्रोग्राम के बहुत प्यारे होस्ट यूसुफ सलीम अत्तारी भाई भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं यूसुफ भाई? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। यूसुफ भाई, सबसे पहले तो ये बताएं कि आपका प्रोग्राम रमज़ान शरीफ में भी आता है, फिर रबीउल अव्वल पे भी आता है, तो आपके प्रोग्राम ज़ेरो ज़बर में ऐसी क्या ख़ास बात है जो बच्चों को जो है वो इंतज़ार रहता है आपके प्रोग्राम में? ये अल्लाह पाक का करम है, एहसान है। देखिए, असल में ये एक साइकोलॉजिकल सिस्टम है कि इंसान को अगर कोई चीज़ उसकी पसंद की दे दी जाए ना, तो फिर वो आसानी के साथ उसे एक्सेप्ट कर लेता है। और क्विज़ ये एक ऐसा मकनातीस है जो आप किसी भी उम्र के लोगों को देख लें, चाहे वो बच्चे हों, बड़े हों, बुज़ुर्ग हों, अगर आप इंटरेस्टिंग ले आएंगे ना तो ऑटोमेटिकली वो आपके साथ कैच हो जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये इसका अंदाज़ जो है यही लोगों को अपने करीब कर लेता है, बच्चों को और ज़्यादा अट्रैक्ट कर लेता है। बच्चों का ज़हनी आजमाइश है। बच्चों का ज़हनी आजमाइश कह सकते हैं। माशाल्लाह। तो आपके प्रोग्राम में कौन कौन से सेगमेंट्स होते हैं ये भी बता दें, ताकि जो बच्चे नहीं देखते वो भी आपका प्रोग्राम देखें। बेसिकली इस बार जो सीज़न 8 है, इसको तो नए अंदाज के साथ बिल्कुल डेवलप किया गया है। बहुत खूबसूरत सेगमेंट्स बनाए गए हैं और इसकी यूनिकनेस इनके नामों के अंदर छुपी हुई है। मतलब इस किस्म के मैंने सीज़न 7 किए हैं, 7 सीज़न पिछले कर चुका हूँ मैं, लेकिन ऐसे नाम पहली बार सीज़न 8 में हमने ये रखे हैं और माशाल्लाह टीम ने बहुत काम किया है इस पर, बड़ी मेहनत है। हमारा पहले सेगमेंट का नाम है, जो हमारा पहला राउंड है उसका नाम है 30, 50 और 70। जी बच्चों, आप देख भी रहे होंगे मनाजिर कि इस तरह जो है वो हमारे ज़ेरो ज़बर प्रोग्राम का पहला सेगमेंट होता है और फिर मज़ीद भी सेगमेंट्स होते हैं। कितने सेगमेंट्स होते हैं टोटल? हमारे इस प्रोग्राम के अंदर 6 सेगमेंट्स हैं और दूसरा सेगमेंट और ज़्यादा खूबसूरत है क्योंकि उसमें एक नया यूनिक अंदाज हमने एडॉप्ट किया है और सेगमेंट का नाम है सवालों की दुनिया। प्रोग्राम में जो है वो स्क्रीन के ज़रिए बच्चों को मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ की सैर करवाई जाती है। सैर करवाई जाती है का मतलब ये है कि उन कंट्रीज़ के ऊपर से उस जहाज़ को गुजारा जाता है और फिर जिस कंट्री को वो सिलेक्ट करते हैं वहाँ पर उनको लैंड करवा दिया जाता है और उससे मुतालिक क्वेश्चंस किए जाते हैं। माशाल्लाह। और यूसुफ भाई, मज़ीद सेगमेंट्स के बारे में बताएं। तीसरा सेगमेंट हमारा और ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि उस सेगमेंट में हम अस्माउल हुस्ना का जिक्र किया करते हैं अल्लाह पाक के और अल्लाह पाक के नाम। जी, इस सेगमेंट का, इस राउंड का जो नाम है वो भी बड़ा यूनिक है, 5 कदम पर 150। 5 कदम पर 150। 5 कदम पर 150। जी किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, अल्लाह पाक के नाम भी याद करवाए जा रहे हैं। जो बड़े हमें देख रहे हैं वो अपने बच्चों को ये प्रोग्राम ज़रूर दिखाएं, क्योंकि अल्लाह पाक के नाम ये बच्चों को वैसे याद करवाना तो मुश्किल है। अब ये खेल खेल में बच्चों को देखते हुए सेगमेंट्स के ज़रिए जो है वो अल्लाह पाक के नाम भी याद हो जाएंगे, ये मालूमात में भी बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। मज़ीद यूसुफ भाई? हमारा चौथा सेगमेंट है, ये एलिमिनेशन सेगमेंट होता है। 3 टीमों में से एक टीम एलिमिनेट हो जाती है चौथे राउंड में आकर, क्योंकि सेगमेंट का नाम है, राउंड का नाम है अंदाज़ा लगाएं। माशाल्लाह, ये भी एक यूनिक सेगमेंट है, बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। माशाल्लाह। अगला सेगमेंट पांचवा सेगमेंट, अब यहाँ पर हमारे पास चूँकि 2 टीम्स बच जाती हैं तो एक टीम एलिमिनेट हो जाती है जिसके स्कोर कम होता है और 2 टीमों के दरमियान 5वां राउंड होता है और 5वें राउंड का नाम है हमारा सवाल के पीछे सवाल। और आखिरी राउंड, फाइनल राउंड? आखिरी राउंड हमारा जीत का डब्बा है और जीत का डब्बा अपनी मर्जी का वो खुलवा सकते हैं। तो कुल मिला के माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, बेहतरीन फीडबैक है और वेरी इंटरेस्टिंग। मैं नाजरीन से कहूँगा कि जिन्होंने अब तक नहीं देखा ज़रूर इसे देखें और जिन्होंने देखा है वो मज़ीद अपने दोस्तों को और अपने रिश्तेदारों को, अपने जानने वालों को इसको देखने की दावत भी दें। माशाल्लाह। आज आपने खाली फॉर्मेट सुना है नाजरीन, बच्चों आपने खाली इस प्रोग्राम का फॉर्मेट सुना है, तो उम्मीद है बहुत मज़ा आया होगा, आपको एंजॉय किया होगा। तो प्रोग्राम देखेंगे कितना आप जो है वो एंजॉय करेंगे और कितनी मालूमात में आपके इजाफा होगा। अगर अभी तक ज़ेरो ज़बर प्रोग्राम नहीं देखा तो आप यूट्यूब पर जाकर इसके पिछले एपिसोड्स देख सकते हैं। ज़ेरो ज़बर प्रोग्राम देखिए, एंजॉय भी कीजिए और साथ साथ
बहुत सारा इल्म दीन का ख़जाना भी इकट्ठा कीजिए। जज़ाकल्लाहु खैर यूसुफ भाई, आपने हमें टाइम दिया। बहुत शुक्रिया। आपको बरकत अता फरमाए। आमीन। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, सुभानअल्लाह। इसके साथ ही स्पेशल रिपोर्ट की जानिब बढ़ते हैं और रमजान शरीफ की यादें ताज़ा करते हैं। बच्चों का खबरनामा खबरनामा प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, अभी रमज़ान शरीफ को गए कुछ दिन ही हुए हैं और आज भी रमज़ान शरीफ की याद आ रही है। जहां रमज़ान में आशिकाने रसूल का ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने का ज़हन बन जाता है, वहीं बच्चे भी बड़ों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां कमाने में लग जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हर साल दावत इस्लामी के तहत हज़ारों इस्लामी भाई जहाँ आखिरी अशरे का एतकाफ़ करते हैं, वहीं पूरे रमज़ान शरीफ का भी इज्तिमाई एतकाफ़ होता है। उन पुरकैफ मंजर में बच्चे भी किसी से कम नहीं। बच्चे अपने वालिद के साथ नमाज की अदायगी के लिए फैज़ान मदीना आते हैं। नमाज के बाद दर्स में शिरकत करते हैं। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, बच्चे नमाज असर और तरावी के बाद अमीर अहले सुन्नत के मदनी मुज़ाकरे में शिरकत की सादत हासिल करते हैं, जिसमें बच्चे और बड़े बज़रिया कौल अपने सवालात करते हैं, जिनका अमीर अहले सुन्नत उन्हें हिकमत भरे जवाबात से नवाजते हैं। दुआ अल्लाह पाक हमें सही मायनों में इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, बहुत खूब। इसके साथ ही चलते हैं मदनी मुज़ाकरे की तरफ और देखते हैं कि आज हमारे पास मदनी मुज़ाकरे के हवाले से क्या अपडेट्स हैं। बच्चों का खबरनामा खबरनामा मदनी चैनल का सबसे स्पेशल और फेमस प्रोग्राम है मदनी मुज़ाकरा, जिसमें प्यारे प्यारे मुर्शिद करीम अमीर अहले सुन्नत खुद मौजूद होते हैं और प्यारे प्यारे मुर्शिद अमीर अहले सुन्नत से किए जाते हैं मुख्तलिफ सवालात और अमीर अहले सुन्नत देते हैं उनके प्यारे प्यारे जवाबात। मदनी मुज़ाकरे में बहुत सारे लोग फैज़ान मदीना में हाजिर होकर मुर्शिद करीम की ज़ियारत करते हैं और सुनते हैं मदनी मुज़ाकरा, और बहुत सारे लोग मदनी चैनल के जरिए भी मदनी मुज़ाकरे में शिरकत करते हैं और सीखते हैं प्यारी प्यारी दीनी बातें। मदनी मुज़ाकरा हर एक को देखना चाहिए क्योंकि इसमें होती है सबके लिए इल्म की बातें, चाहे वो बच्चे हों या बड़े। और जी हाँ, मदनी मुज़ाकरे में अमीर अहले सुन्नत से सवालात होते हैं, जिनके जवाबात अमीर अहले सुन्नत बहुत ही प्यारे और अच्छे अंदाज में देते हैं। जैसा कि मदनी मुज़ाकरे में अमीर अहले सुन्नत से एक सवाल हुआ, खुदाई से क्या मुराद है? अमीर अहले सुन्नत ने बहुत ही प्यारे और अच्छे अंदाज में जवाब देते हुए इरशाद फरमाया, खुदाई के माना है बादशाही। आप भी इस तरह की मजीद प्यारी प्यारी बातें मदनी मुज़ाकरे में शिरकत करके सुन सकते हैं। और जो बच्चे मदनी मुज़ाकरे में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर अपने वीडियोस भेजकर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, सुभानअल्लाह। ज़ज़ान भाई, मदनी मुज़ाकरे के अपडेट के बाद अब बारी है कलाम की। कोई ऐसा कलाम सुना दे जिससे मज़े को मज़ा आ जाए। जी, मैं आपको ऑल किड्स मदनी चैनल के नाजरीन को एक ज़बरदस्त कलाम सुनाता हूँ। फैज़ान भाई, हमारा पसंदीदा प्रोग्राम हमारे इस्लाम में बहुत ही खूबसूरत अंदाज में कलाम हमारे नातवा भाई ने पढ़ा है। आइए मिलकर सुनते हैं। बच्चों का खबरनामा खबरनामा सेरे गुलशन कौन देखे दश्त तैबा छोड़ कर, सेरे गुलशन कौन देखे दश्त तैबा छोड़ कर, सेरे गुलशन कौन देखे दश्त तैबा छोड़ कर, सूए जन्नत कौन जाए, तुम्हारा छोड़ कर सूए जन्नत कौन जाए, तुम्हारा छोड़ कर, बेलिकाए यार उनको चैन आ जा,
बीमार गम खोर बे मसीहा छोड़ कर क्या बचे बीमार गम खोर बे मसीहा छोड़ कर सो जन्नत कौन जाए तुम्हारा छोड़ कर बख्शवाना मुझे से आसी का रवा होगा किसे बख्शवाना मुझे से आसी का रवा होगा किसे किसके दामन में छुपूं दामन तुम्हारा छोड़ कर किसके दामन में छुपूं दामन तुम्हारा छोड़ कर ऐसे जलवे करूं मैं लाख हुरों को निसार ऐसे जलवे करूं मैं लाख हुरों को निसार क्या गरज क्यों जाऊं जन्नत को मदीना छोड़ कर क्या गरज क्यों जाऊं जन्नत को मदीना छोड़ कर मर के जीते जाते हैं हसन मर के जीते हैं जो उनके दर पे जाते हैं हसन जी के मरते हैं जो आते हैं मदीना छोड़ कर मरते हैं जो आते हैं मदीना छोड़ कर शेर गुलशन कौन देखे दश्त तैबा छोड़ कर माशाअल्लाह बहुत आला। इसके साथ ही हम आपको लेकर चलते हैं वीडियो रिव्यू के जानिब। जी बिल्कुल, और जानते हैं आज किस वीडियो का रिव्यू होने वाला है। जी तो फैजान भाई, आप इस हफ्ते वीडियो रिव्यू में क्या लाए हैं? जी मैं आपके लिए और किड्स मदीन चैनल के नाज़रीन के लिए एक जबरदस्त पोएम लाया हूँ, जिस पोएम का नाम है बुरी आदत, जिसमें हमें एक जबरदस्त पैगाम देने की कोशिश की जा रही है। आइए मिलकर देखते हैं। बच्चों का खबरनामा खबरनामा बुरी आदत बुरी आदत बुरी आदत बुरी आदत। एक जंगल में घास बहुत ही ज्यादा थी, हरी भरी थी, घनी थी, बिल्कुल ताजा थी। एक हिरनी भी रहती थी उस जंगल में, घास भी चरती रहती थी हर एक पल में। खाते खाते घास को नोचा करती थी, खाती कम थी जाया ज्यादा करती थी। बुरी आदत बुरी आदत बुरी आदत। एक दिन घास ने यूं समझाया हिरनी को,
मुझको यूं बर्बाद ऐसे क्यों करती हो? खाना है तो खाओ लेकिन बात सुनो, मुझको ऐसे खेल में ना नाचो। हिरनी बोली बात नहीं ये सुनूंगी मैं, जो मेरा दिल चाहेगा वो करूंगी मैं। हिरनी बाज न आई अपनी हरकत से, नोची उसने घास और शिद्दत से। एक दिन उस जंगल में शेर चला आया, भूखा था वो गुस्से से वो हुर्राया। शेर को देखा दूर से जूं ही हिरनी ने, डर गई डर के मारे पैर लगे हिलने। हरनी बोली शेर से काश में बच पाती, बड़ी घास के अंदर जाके छुप जाती। घास पुकारी इस कोने में आ जाओ, यहाँ घनी है घास यहाँ पे छुप जाओ। शुक्रिया, यहाँ से भी बर्बाद मुझे घर कर जाती, कैसे भला फिर आज यहाँ पे छुप पाती। हरनी छुपकर घास में शेर को नहीं मिली। शेर वहां से चला गया तो उफ, जान बची। हरनी हो के शर्मिंदा चुपचाप रही। दोबारा फिर उसने घास नहीं नोची। बुरी आदत। माशाअल्लाह, सुभानअल्लाह। देखा आपने ज़लान भाई, कितने अच्छे अंदाज में हमें अच्छी बात समझाई गई है कि हमें अपनी बुरी आदत से ही नुकसान होता है। इस पोयम में हिरनी पहले ही घास की बात मान लेती तो वो मुसीबत में ना आती, पर देर आई दुरुस्त आई। क्यों ज़लान भाई? जी जी, उम्मीद है कि हमारे किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन ने भी इस पैगाम को अच्छे से समझ लिया होगा। अब वक्त हुआ है एक और खाके का, जिसका नाम है छोटा काम बड़ा फायदा। बच्चों का खबरनामा, खबरनामा, खबरनामा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। भाई, बुजुर्गान दीन को कुरान पाक से बहुत मोहब्बत थी। इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह 3 रातों में एक कुरान शरीफ खत्म फरमाते थे, और एक और बुजुर्ग इमाम अबू बकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह हर दिन एक कुरान पाक खत्म फरमा लेते थे। पूरा कुरान पाक 1-2 दिन में खत्म करना मुश्किल है, लेकिन पूरा कुरान पाक पढ़ने का सवाब कमाना मुश्किल नहीं। क्या मतलब? मतलब ये कि जो 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ता है उसे एक कुरान पाक खत्म करने का सवाब मिलता है। सुभान अल्लाह, इस तरह तो बहुत सारे कुरान पाक खत्म करने का सवाब मिल जाएगा। जी बिल्कुल, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि पूरा कुरान पाक पढ़ना छोड़ दिया जाए, क्योंकि जो बरकतें पूरा कुरान पाक पढ़ने से हासिल होती हैं वो पूरा पढ़ने से ही हासिल होंगी। तो इसलिए हमें पूरा कुरान पाक पढ़ना चाहिए और 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़कर भी पूरा कुरान पाक का सवाब हासिल करते रहना चाहिए। चलिए चलते हैं। माशाअल्लाह, सुभानअल्लाह। और अब सबसे आखिर में वक्त हुआ है हमारी सबसे आखिरी रिपोर्ट का, इसमें हम आपको बहुत अहम शख्सियत के बारे में बताएंगे। तो आइए चलकर देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। बच्चों का खबरनामा, खबरनामा, खबरनामा। इस्लामी साल के 10वें महीने शव्वाल शरीफ में भी आरास का सिलसिला होता है, और आज हम जिस पर्सनैलिटी के बारे में सुनेंगे वो अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैमिली में से हैं। मेरी मुराद हजरत अमीर हमजा रदियल्लाहु अन्हु हैं, जो अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जान हैं। आप रदियल्लाहु अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से 2 साल पहले पैदा हुए। आप रदियल्लाहु अन्हु की कुनियत अबू अम्मारा है। आप रदियल्लाहु अन्हु बहुत हसीन और जमील थे। खूबसूरत पेशानी, दरमियाना कद, दुबला पतला बदन, गोल बाजू और कलाइयाँ चौड़ी थीं। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप रदियल्लाहु अन्हु से बेहद मोहब्बत किया करते और फरमाते थे
कि मेरे चचाओं में सबसे बेहतर हजरत हमजा रदियल्लाहु अन्हु हैं। 2 हिजरी में जब मुसलमानों और नॉन मुस्लिम्स में पहली जंग हुई तो आप रदियल्लाहु अन्हु बड़े जोश और जज्बे के साथ उसमें शामिल हुए। 15 शव्वाल शरीफ 3 हिजरी ग़ज़वा उहद में आप रदियल्लाहु अन्हु निहायत बहादुरी से लड़े और इसी में आप रदियल्लाहु अन्हु शहीद हुए। आप रदियल्लाहु अन्हु का मज़ार शरीफ जबल उहद के पास वाक़े है। अल्लाह पाक की आप रदियल्लाहु अन्हु पर करोड़ों रहमतें हो और आपके सदक़े हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत हो। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में मजीद खबरों और ढेर सारी मालूमात के लिए देखते रहिए बच्चों का खबरनामा। और अच्छी तरबियत और दीन इस्लाम की नॉलेज हासिल करने के लिए देखते रहिए किड्स मदनी चैनल। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिए और अब हमें इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बच्चों का खबरनामा, बच्चों का खबरनामा, बच्चों का खबरनामा, खबरनामा, बच्चों का खबरनामा, बच्चों का खबरनामा, बच्चों का खबरनामा, खबरनामा, बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया, आ गया।